नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विभाज्यता के नियम से संबंधित जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे से समझा। आज हम आपके लिए विभाज्यता के नियम से संबंधित एक दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें विभाज्यता के कुछ विशेष नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें 7, 13, 37 और 101 के नियम प्रमुख होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये विशेष नियम कौन से हैं। सबसे पहले 7 की विभाज्यता का नियम एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए, 7 की विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक का दुगुना और शेष बची संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। यानी पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक का दूना यानी 1 का दूना और शेष बची संख्याओं यानी 37 बचा है का अंतर अगर 7 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 7 से कटती है। तो 37 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 35। अब देखिए, ये 35 जो है 7 से पूरा कट रहा है, तो ये संख्या 7 से पूरा कटेगी। यानी हमको इकाई अंक का दुगुना करना है और जो संख्या बच रही है उसमें से उस दुगुने इकाई अंक को घटा देना है। अगर जो अंतर आएगा वो 7 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। इकाई अंक का हमको क्या करना है, दुगुना करना है। तो 8 का दुगुना हो जाएगा 16 और 37 में से घटाना है। तो 7 में 6 घटाएंगे 1 बच जाएगा और 3 में से घटाएंगे 2 बच जाएगा। अब देखिए 21 7 से पूरा कटेगा, 7 त्रिक 21 होता है, अतः यह संख्या भी 7 से पूरी कटेगी। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 9 है, तो अब देखिए 9 का हमको दुगुना करना है। 9 दूना के क्या हो जाएगा 18 और शेष बची संख्या क्या है 60 है। तो 60 में से 18 घटा देंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। अब हो गया 32। अब देखिए 32 7 से विभाजित नहीं है, तो अगर 32 7 से नहीं कट रहा है तो ये भी संख्या 7 से नहीं कटेगी। यानी इस तरह के सवाल, इस नियम के अनुसार 7 का नियम क्या है कि इकाई अंक आप दोगुना कर देंगे और जो शेष बची संख्या होगी उसमें से उस दूने इकाई अंक को घटा देंगे। घटाने पे अगर अंतर 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। ये है, पीछे हमने 7 का नियम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 7 और 13 से विभाज्यता का विशेष नियम। यानी 7 और 13 से विभाज्यता का विशेष नियम क्या है, आइए देखते हैं। नियम 1 है, यदि किसी एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या लिखी गई हो तो वह संख्या 7 और 13 से अवश्य विभाजित होती है। यानी अगर एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखा जाए तो वो संख्या 7 और 13 से अवश्य विभाजित होती है। जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है, 4 को 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, तो ये 7 और 13 दोनों से पूरी कटेगी। 2 को भी देखिए 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया, तो ये भी 7 और 13 से पूरी विभाजित होगी। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 को 6 बार और 7 को भी 6 बार लिखा गया, तो ये दोनों संख्याएं 7 और 13 से पूरी विभाजित होंगी। आप जब इस नियम को पढ़ेंगे तो अपने रब पे इन चारों जो सवाल आपके सामने दिए हैं उनको आप 7 और 13 से काट कर चेक करेंगे कि क्या सही में 7 और 13 से ये संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं, और ये बिल्कुल कटेंगी। यानी 7 और 13 का पहला विशेष नियम है कि आप कोई भी अंक अगर 6 बार लगातार लिख देंगे तो वो 7 और 13 से 100% कटेगा। यानी अगर एक ही को आप 6 बार लगातार लिख देंगे तो ये 7 से भी कटेगा और 13 से भी 100% कटेगा। नियम नंबर 2 आपके सामने है कि यदि कोई 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या लिख दी जाए तो वह संख्या 7 और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी अगर कोई 3 अंक की संख्या है, जैसे 123 है, इसको 2 बार लिख दिया जाए, 123 और 123, और इसको लिखकर 6 अंक की अगर आप संख्या बना दें तो ये जो संख्या बनेगी वो 7 और 13 से 100% विभाजित होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 456 और 456,
एक 3 अंक की संख्या को कई बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, तो ये 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। उसी तरह देखिए 123 और 123 को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, तो ये 7 और 13 से 100% कटेगी। उसी तरह देखिए 246 और 246, 246 को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, तो ये भी संख्या 7 और 13 से पूरी विभाजित होगी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, यदि कोई 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई हो, तो वह संख्या 7 और 13 से सदैव विभाजित होती है। यानी अगर कोई 2 अंक की संख्या हो और इसे लगातार 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो यह संख्या 7 और 13 से अवश्य विभाजित होगी। यानी कोई भी आप 2 अंक ले सकते हैं और इस 2 अंक को लगातार 3 बार लिखकर अगर 6 अंक की संख्या आप बनाते हैं, तो यह संख्या 7 और 13 से पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1 2 है, इसी को देखिए एक बार और लिखा गया, इसी को एक बार और लिखा गया, यानी 12 को 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, तो ये संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। उसी तरह देखिए 56 को 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई, तो ये भी जो होगी संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। उसी तरह 93 को 3 बार लिखकर 6 अंक की संख्या बनाई गई है, तो ये भी 7 और 13 से पूरी विभाजित होगी। आप इसे अपने रफ कॉपी पर इसको डिवाइड करके जरूर देखें कि 7 और 13 से ये संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं, वो 100% कटेंगी। तो 7 और 13 से संबंधित 3 विशेष नियम है। पहला नियम कहता है कि किसी भी संख्या को आप 6 बार लिखकर 6 अंक की संख्या बनाएंगे, तो वो 7 और 13 से कटेगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखकर अगर 6 अंक की संख्या आप बना देंगे, तो वो 7 और 13 से कटेगी। और तीसरा नियम क्या है कि किसी 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखकर आप अगर 6 अंक की संख्या बनाएंगे, तो वो भी 7 और 13 से पूरी कटेगी। अगला जो विशेष नियम है वो 37 से विभाज्यता का विशेष नियम है। यदि किसी एक ही अंक को लगातार प्रयोग करके कोई संख्या इस प्रकार लिखी गई हो, जैसे 1 2 3 बार 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2, तो इस प्रकार की संख्या सदैव 37 से विभाजित होती है। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी एक ही अंक को लगातार जैसे हम 4 ले लेते हैं, तो एक ही अंक को लगातार 3 बार लिख दिया जाए, या उसी अंक को लगातार 6 बार लिख दिया जाए, या उसी अंक को लगातार 9 बार लिख दिया जाए, तो जो ये संख्या बनेगी वो 37 से पूरी विभाजित होगी। अर्थात ये नियम यह कहता है कि किसी संख्या को 3 के जोड़े में लिखा जाए, तो वो संख्या सदैव 37 से विभाजित होगी। यानी आप कहें कि 1 1 1, तो ये भी 37 से विभाजित होगा, 1 1 1 1 1 1, तो ये भी 37 से पूरा विभाजित होगा। आप अगर किसी भी अंक को 3 के क्रम में लिखते हैं, तो वो हमेशा 37 से पूरा कटेगा। विभाज्यता का विशेष नियम से जो लास्ट नियम आता है वो 101 से विभाज्यता का विशेष नियम है। यदि किसी एक ही अंक को लगातार प्रयोग करके इस प्रकार लिखा जाए कि कैसे लिखा जाए कि 1 2 3 4 बार 2 लिखा गया है, यहाँ पे 8 बार 2 लिखा गया है, यहाँ पे 12 बार 2 लिखा गया है, तो इस प्रकार की संख्या सदैव 101 से विभाजित होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या को, जैसे हम 4 को लिख रहे हैं, 4 बार लिख दिया जाए, 4 बार 4 लिख दिए, फिर 8 बार 4 लिख दिए, तो इस प्रकार की जो संख्याएं बनेंगी वो 101 से पूरी कटेंगी। यानी अगर 3 के क्रम में लिखेंगे, 3 6 9, अगर 3 के क्रम में किसी संख्या को लिखेंगे तो वो 37 से कटेगी, और 4 के क्रम में लिखेंगे तो वो संख्या 101 से पूरी विभाजित होगी। 101 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है।
यानी 37 के विभाज्यता का नियम है कि किसी एक ही अंक को 3-3 बार लिख दिया जाए। एक ही अंक को 3-3 बार लिख दिया जाए तो वो जो संख्या होगी 37 से विभाजित होगी। और 101 की विभाज्यता का नियम है कि किसी एक ही अंक को 4-4 के क्रम में लिख दिया जाए तो वो संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। यानी 3-3 के क्रम में रहेगी तो वो 37 से विभाजित होगी और 4-4 के क्रम में रहेगी तो वो 101। अर्थात 7 और 13 से संबंधित 3 विशेष नियम हैं। पहला नियम है कि एक ही अंक को 6 बार लिख दिया जाए तो वो 7 और 13 से विभाजित होगा। दूसरा नियम क्या है कि यदि किसी 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो 7 और 13 से विभाजित होगी। तीसरा नियम इसका है कि यदि 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वो 7 और 13 से पूरी विभाजित होंगी। 37 का नियम है कि किसी एक ही अंक को 3 बार लिखा जाए, 6 बार लिखा जाए, 9 बार लिखा जाए तो इस तरह की जो संख्याएं बनेंगी वो 37 से विभाजित होंगी। यानी अगर किसी अंक को 3 के पहाड़े के हिसाब से लिखा जाए, जैसे 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार, तो वे संख्याएं 3 से हमेशा विभाजित होंगी। 101 का नियम है कि किसी एक ही अंक को 4 बार लिखा जाए, 8 बार लिखा जाए, 12 बार लिखा जाए तो इस प्रकार से बनी संख्याएं 101 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी एक ही अंक को 4 के पहाड़े के हिसाब से लिखा जाए, जैसे 4, 4 दूना 8, 4 तेई 12, 4 चौको 16 बार लिख दिया जाए तो वही संख्याएं 101 से पूरी विभाजित होंगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।